हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने करी है करीब 11:30 या 12 बजे से का टाइम है। तो आज रोटियां न मैंने और रही है वार, क्योंकि बाड़का की तो सवेरे नाश्ता बना कर न और उन्हें तो खुआ कर न मैंने भेज दिया था। लेकिन मैं अपना घर का काम निपटाने के बाद मैं नहा कर और सूर्य ने पानी देने के बाद मैं ही रोटी खाने का काम कराया करूँ हूँ। तो मैं चून भी नहीं लगा के दरिया था। सवेरे थोड़ा सा तगाजे का काम था और दिना तो ये था कि भाई मैं चून मांड करने रख लिया करती अपनी 3-4 रोटी सेकने के बाद में, और फिर शाम ने बालक आंदे जीते अपन बना ली हूँ। तो आज बस ये है कि बालका की भी साथ ही साथ बना कर न रख दूँगी और मेरी भी हो जाएगी। और भाई ये शाम की सब्जी है, आलू मटर की सब्जी बनाई थी शाम ने, तो यह सूखी सब्जी है। और मेरा काम जागा चाल बालका की रगड़ के धर दूँगी चटनी, क्योंकि वो आऊँगे 3:30 बजे। तो लासी तो खाऊंगे तो लासी तो खा लेंगे, नहीं फिर भाई उनकी खातिर मेरी चाय बनाऊँ ना, तो फिर मैं उन्हें भी थोड़ी सी चाय दे दी हूँ। लेकिन बड्डे वाला लड़का नहीं पिया करा, छोटना तो फिर भी चाय कसेती रोटी खा ले है। तो उसने लासी पसंद है तो वो खाओगा शायद लासी कसेती। और आने के बाद में स्कूल में तो वो जा है सोने के बाद में है ना शाम ने फिर ये हो जाए है कि दे भी थोड़ी सी थकावट सी की हो जाए है। और बस ये है 3:30 बजे आकर रोटी खाकर ना, और वो थोड़ी सी बाहर आराम करने की खातिर लेटेगा ना, तो फिर उसकी आँख लाग जाए। और मैं रोटी बना काटी भी नहीं थी, इतना महंगे थे पीसना की खातिर कहन खातर भाई पड़ोस में ब्याह है तो उड़े करना था पीसना, तो वह चली गई थी दिन में उड़े। और आने के बाद में फिर मैं कोई क्लिप नहीं बना पाई थी, क्योंकि उड़े मेरा दुखन लग गया था, सिर हल्का हल्का सिर दुखन लग गया था। और धूप ही बिल्कुल भी नहीं सुहा हुआ है, और उन पीछना करना था गांव में। तो बस पीछना करने के बाद में मैंने दूसरे दिन सवेरे ही क्लिप चालू करी है। तो आज भाई मैंने काटने है इस टंकी के गेहूँ, क्योंकि 2 दिन पहले जित मैंने पीसना करा था ना, तो मन ने कुछ ऐसा लग गया था जन तो भाई गेहूँ में थोड़ी सी लाग हो रही है, खपरा सा हो जाया कर ना धोला धोला, तो वो मैंने दिखाई दिया था। तो नीचे इवे तो शुरुआत में लागन लग गया है, और इसमें होंगे करीब 3-3.5 बोरिया का करीब। तो यह मैंने औरत है ना खाली करके न इन तो मैं भर दूँगी कट्टिया में, और फिर इस टंकी न रखूँगी मैं बरामदा में बाहर न, क्योंकि सीलन की वजह से है न जल्दी गेहूँ खराब हुआ है। और बूढ़े है बरामदा कच्चा है ना, तो इस मारी फिर मैं उड़े रख दूँगी, इसमें और हवा भी लग जाओगी, क्योंकि सारी यानी वो कमरा बंद रहा है। और इसमें जड जड तो पंखा चालन का कोई काम था ही नहीं। और टंकिया ने कहा कर कि थोड़ी सी खुले में रखे ना, हवा लागती रहे तो गेहूँ जल्दी सी खराब को नहीं हुआ। और इसकी या बाडी तले तले की है नहीं, या सारी गड़ रही है, तो इसमें नया मतलब गेहूँ डाला है ना, इसको बराबर में जर लाग कर नारिया गेहूँ निकले हैं इसमें तक। तो मैं कहा चलो आज ये गेहूँ का है निकालन का काम कर लियो, और साथ ही साथ कमरे की साफ़ सफाई भी हो जाएगी, क्योंकि सर्दियाँ में भारी पोछा करने के बाद में है ना ये लग गया था, क्योंकि कुछ तो छोटे छोटे दिन हुए हैं और फिर साफ़ सफाई करने का टाइम भी नहीं मिला था। तो भाई आज तो करूँगी इस कमरे की, और फिर अलग अलग नू है कि दोनों कमरे की कर लूँगी एक दिन में, तो वह नहीं गी, क्योंकि आज भी मैंने ये गेहूँ काटन का और इस कमरे की झाड़ा पूंजी करी थी ना, तो मन ने 12:30 बज गए थे नहान की खातिर। बस झाड़ू मार कर न जल्दी सी नहाई और फिर अपना घर का काम करा था। और प्यास इतनी ज़्यादा लाग रही थी, क्योंकि बस मैंने 2 बार चाय पी रखी थी, तो खाली पेट है ना थोड़ा सा मेरा कालजा भी कटर कटर करने लग जाए। तो इस मारी फिर मैंने यो सांग खिंडा लिया था, तो यो करना भी ज़रूरी था। और होगी थी मैं इतनी ज़्यादा परेशान, और भाई इतने बारी बारी कट्टे ठाकर न मेरे भी हो गया था पेट में दर्द। फिर केक रू जो आफत में दे लिया है, तो इसने पूरा भी करना ज़रूरी है। तो बस यह टंकी रिताने के बाद मैंने रख दी थी, या उरे बरामदा में इस कोण में रख दी थी, और उरे तो अपना बारी गार्डन का काम करने लाग रही थी। छोटा उस्ताद आज घर पे था,
क्योंकि स्कूल की इसकी छुट्टी भी नहीं थी और स्कूल में पढ़ाई भी नहीं थी, बालका के दूसरे के टेस्ट हुए थे तो इनकी खाली घंटी थी, इस वजह से फिर यो रह गया था। और कुछ इसका हाथ में भी दर्द हो रहा था, तो मैं कहा चल भाई मैं और साफ सफाई करूँ हूँ तो तू थोड़ी घनी छोटा मोटा सामान मैंने पकड़ांदा रही है, बालक की भी पूरी हेल्प हो जाए घर ने काम में। तो इसकी है ना मन की बात है, तो ये सारा मैंने पहले तो ये जाड़े जूड़े लाग रहे थे टंकी के गैल ने, क्योंकि उड़े तो ना तो झाड़ू जा सके थी और ना ही नू दिक्कत था, तो यह लाग रही थी न उड़े थे, तो ये सिलन की वजह से ज़्यादा गेहूँ में लाग होने लगी। क्योंकि इसमें पास में भी दीवारा का खोर बन रही है और गैलरी साइड ने भी किकर काकर खड़ी है, पानी इकट्ठा सा हो जा है, और जब भी बारिश हो है ना तो इसमें आधी आधी बीत में दोनों में सिलन आ जाए है। तो आज ज़्यादा कुछ तो क्लिप बना नहीं पाई थी भाई, बस ये बाहरी काटने के बाद में कट्टे सेट करे और बाहर ने जो एक आधा मैज मुझ रख रखा था वो अपना पूंज पूंज करने इस कमरे में रख दिए थे और काट कूट की चादर झटका दी थी। तो भाई ये सारा काम होने के बाद में क्लिप तो मैंने बनवाई थी कमरे की, भाई ये कट्टे एक एक करके न मैं इन्हें साफ करती जाऊंगी और टंकी में डालती जाऊंगी, क्योंकि एक दिन में थकावट भी नहीं होगी और धीरे धीरे घर का काम भी हो जाएगा और गेहूँ भी साफ हो जाएंगे। तो बस ये चादर लगाने के बाद मरियो कमरा तो थोड़ा सा नो सेट कर दिया है, पोछा मारने के बाद में बस ये मैं नहाऊंगी, बाहर का सारा डंगा पड़ा है ना तो ये जल्दी जल्दी बाहर निकालने का काम कर रही थी। तो भाई इस ब्लॉग को तो करूँगी यहीं पे विराम, कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक राम राम जी।